हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक। हमारा जो चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। क्या तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हमने पढ़ा था कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और क्यों फॉर्म होते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने डिस्कस किया था। चलिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? जब दो एटम क्या होते हैं, स्टेबिलिटी को स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? स्टेबल होने के लिए वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, फिर हमने क्या होता है केमिकल बॉन्ड? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पढ़ा था, डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस को टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, है ना। डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को क्या करता है, जो टुगेदर क्या करता है, मतलब एक साथ होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा लुईस सिंबल्स के बारे में, है ना। लुईस सिंबल्स क्या क्या दिखाता है वो? क्योंकि उसके आउटर शेल में जितने हमारे क्या होते हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, उससे किसी भी एलिमेंट का क्या उसका रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल, है ना, ठीक है। जैसे लिथियम है तो उसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमें पता चलता है कि जो उनका वैलेंस शेल है, यानी कि जो उसका आउटर शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लुईस डॉट के बारे में हमने काफी डिटेल में लुईस सिंबल्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है हमारा केमिकल बॉन्ड और एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। फिर हमने आयनिक बॉन्ड यहाँ पर पढ़ा था, जो किस वजह से होता है, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और नॉन मेटल में, और उनके बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्शन फोर्स होती है। उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे हमने NaCl का एक एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। ये बॉन्ड कब फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड, जब दोनों के बीच में क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में पढ़ा था, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल, हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और जो हमारा क्लोरीन है वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका आउटर शेल में, ये पता है ना क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन है तो उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 7। हाइड्रोजन उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उससे क्या है, वैलेंस शेल है। चलिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो जाके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। वो थे हमारे बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इनके क्या होते हैं, आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने कार्बन के आउटर शेल, यानी कि फर्स्ट शेल, फर्स्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 2p2। तो ऐसा नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में दो इलेक्ट्रॉन है तो भाई वैलेंस उसमें शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं। शेल देखना हमें, पूरा शेल, पूरा 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 के s और p जो भी है 2 में, s और p मिलाकर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एक जो एलिमेंट होता है वही अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, और क्या करता है, दोनों एटम के बीच में एक ही अपना क्या करता है, डोनेट करता है। उसी से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव था तो इसका क्या था, एक वैकेंट ऑर्बिटल था एक वैकेंट, क्योंकि H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस बेचारे ने वो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया, कहीं दे दिया, या उसने वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, तो ये H पॉजिटिव बन गया। तो जो इसका ये ऑर्बिट, जो इसका S ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी है, पूरी तरीके से खाली है। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए, और हमारे पास पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको हमने किस तरीके से समझा था, लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, मतलब हाइड्रोजन का जो क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पर शेयर करके एक बॉन्ड यहाँ पर बना देगा। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जो बॉन्ड बना रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसमें यहाँ आएगा, और जो इसका हेड है वहां पर रहेगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसका तो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अगला लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। कुछ मॉलिक्यूल्स के हमने क्या कर लिए थे, लुईस सिंबल भी पढ़ लिए थे, है ना। हमने CN का बताया था किस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सारे, ठीक है। हमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने की, क्या उसमें चार्ज है वो पूरा
कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर आए थे हमारी फॉर्मल चार्ज की बारी, फिर हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज। वहां पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Fc इज इक्वल्स टू VBU, है ना, यानी कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड जितने भी है, और यू यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी है, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, अपने आउटर शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन जब वो पूरे करेगा तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी, जो मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाएगा, नोबल गैसेस की तरह बन जाएगा। अब नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल है ना, स्टेबल, वो किससे बॉन्ड में आते हैं, यानी कि वो क्या है, हाईली स्टेबल, यानी कि क्या है, स्टेबल है। तो हर कोई जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाहता है, हर कोई एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर शेल में कंप्लीट करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल बोला जाता है। और क्यों कंप्लीट करता है वो 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी लो होगी, क्या होगी, एनर्जी लो होगी और स्टेबिलिटी हाई होगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, एटम क्या करना चाहता है, कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा क्या होना चाहता है, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, हमेशा अपनी एनर्जी लो रखना चाहता है, क्योंकि जितनी लो एनर्जी उतना ही स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के फिर कुछ एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा था, हाइपरवैलेंट स्पीशीज, जहां पे क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल के, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके वो क्या हो सकता है, जो हमारा लिमिटेशन से पहले लिमिटेशन क्या थी, कि हाइपरवैलेंट स्पीसीज जहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है ना, तो इन स्पीशीज को बोलेंगे हाइपरवैलेंट स्पीशीज। आगे जहां पर क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसको बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर पी के पास देखें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है पी के पास, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये 8 से ज्यादा है, तो ऐसे स्पीशीज को बोलेंगे हाइपरवैलेंट स्पीशीज। और ऐसी स्पीशीज जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर है, ठीक है, 5, 7 ऐसे हैं अगर, तो उनको बोला जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। कुछ और भी थी कि उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा ऑक्टेट रूल था, जो हमारे कॉस्टेल और लुईस थे, उन्होंने जब ये रूल दिया था तो उन्होंने क्या बोला था, कि जो हमारे नोबल गैसेज हैं वो स्टेबल होती, तो वो किसी के साथ क्या नहीं करती, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है। तो ये भी उनके एक क्या हो गई थी लिमिटेशन, एक और ये हो गई थी, एक और ड्रॉबैक ये हो गई थी, क्योंकि जेनॉन जो था हमारा, वो क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था, जबकि वो भी क्या एक नोबल गैस है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को हम अच्छे से पढ़ चुके थे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है ना, बॉन्ड लेंथ यानी कि दो एटम, उनके जो क्या है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको ही क्या बोलेंगे, हम उनकी बॉन्ड लेंथ बोलेंगे ना, ठीक है। चलिए, बॉन्ड एंगल को भी हम डिस्कस कर चुके थे, बॉन्ड एंथैल्पी भी हम डिस्कस कर चुके थे। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोला जाता है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। चलिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको बोला जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंगल हम पढ़ चुके थे, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ चुके थे, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके थे, पोलैरिटी हम पढ़ चुके थे कि क्यों जो बॉन्ड्स हमारे पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पोलर बॉन्ड्स हम पढ़ चुके थे। पोलर यानी कि जो सेम सेम है ना, जिनमें क्या है, सेम एनर्जी है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिनकी, ठीक है। तो वो क्या होंगे हमारे, नॉट इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, thus the shared pair of electron is equidistant। shared pair of electron क्या है, दोनों से इक्विडिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में है। और क्या करेंगे, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अगर इक्वली अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, तो वो क्या होंगे हमारे नॉन, वो हमारे नॉन पोलर होंगे। बाकी पोलर वो हमें पता है, जब एक इलेक्ट्रो ज्यादा स्पीसीज क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और दूसरी क्या है, थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जैसे HCl, तो क्लोरीन क्या हमारा हाईली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन हमारा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसमें आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसमें आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं पोलर, ठीक है। चलिए, डायपोल मोमेंट को हम बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है ना। डायपोल मोमेंट होगा किसके बीच में, जो हमारे पोलर होंगे, है ना, जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं के बीच में क्या होगा, हमेशा डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। चलिए, डायपोल मोमेंट भी पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़ रहे थे VSEPR थ्योरी, इसको भी हम पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे
जो हमारे क्या है, जो हमारे बॉन्ड्स है, तो हम तीन तरह के, दो तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। वो भी हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड किस चीज से बनते हैं, एस एस, हमारा ये है एस, स्फेरिकल शेप में होता है। तो जब एस एस ओवरलैप करते हैं तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, जब एस और पी ओवरलैप करते हैं, यानी कि एस, ये होता है हमारा पी। जब एस और पी ओवरलैप करते हैं तभी भी हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगला है पी और पी। जब पी और पी कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। एक्सियल यानी कि ऐसे में ना, तो बोलिए एक्सियल ओवरलैपिंग। जब ये एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तब क्या बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर ये एक्सियल ना करके ऐसे ओवरलैप करें, साइड वाइज ओवरलैप करें एक दूसरे को, ऐसे में ओवरलैप ना करके ऐसे में ओवरलैप करें, तब देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग से क्या बन रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे ये भी हम पढ़ चुके थे। इस तरीके से हमने एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बनते हैं, एस और पी इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा, फिर बाकी पी और पी कैसे ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से दोनों कि जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए फिर हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। एग्जांपल्स में हमने पढ़ लिए थे कि इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं। चलिए अब हम पढ़ रहे थे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी हम पढ़ चुके थे कि इट इज फॉर्म बाय, ये कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड साइड से क्या हो रहा है, जब वो ओवरलैप हो रहा है तब हमारा क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग of the atomic orbitals while the pi bond is formed by sideways overlapping. Since the axial overlapping is greater, यानी कि axial overlapping क्या greater होती है as compared to sidewise, इसीलिए जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। किसके कंपैरिजन में, हमारे पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। चलिए आगे अब हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। चलिए अब यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आप देखिए इसे। चलिए पहला सिग्मा बॉन्ड की क्या डिफरेंस है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो आपको आना चाहिए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वैसे तो डिफरेंस तो आपको पता है, होगा ही वैसे ही, पर इसको एक बार इस तरीके से पढ़ लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एस ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है, एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमको पता है ये कैसे बनता है, यहाँ पर एक एस, ये दूसरा एस, और यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म होता है इस तरीके से बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या एस ऑर्बिटल्स क्या इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पर एस ऑर्बिटल का कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमेशा पी से फॉर्म होंगे ना, होंगे पी से फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व ही नहीं करते, ये एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, द ओवरलैप इज क्वाइट लार्जर एंड द बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग। ओवरलैप जो होता है वो लार्जर होता है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एस का शेप क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए जो यहाँ पर क्या है ओवरलैप है वो क्या होती है, क्वाइट लार्ज होती है, और जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए अगला, पाई बॉन्ड इज कंपेरेटिवली वीक। तो पाई बॉन्ड क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली क्या है, वीक है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में जो हमारा पाई बॉन्ड है वो क्या है, वीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये क्या है, हमारा वीक बॉन्ड है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये हमेशा किससे फॉर्म होगा, जब हमारा एक्सियल ओवरलैप होगा। कैसे होगा, एक्सियल ओवरलैप होगा। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होगा, जब हमारा साइड वाइज ओवरलैप होगा। जब हमारा क्या होगा, साइड वाइज इस तरीके से जब वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, चलिए ओनली वन लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक लोब इन्वॉल्व होता है पी ऑर्बिटल का। अब एस वाला जो है वो तो या तो ऐसे में बनेगा, ठीक है, एस एस से बनेगा, या तो एस और पी से बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और पी और पी से बनेगा तो ऐसे बनेगा। यानी कि पी का हर बार क्या है कि एक ही लोब है ना, इस पी का ये वाला लोब सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है, और इस वाले में भी क्या हो रहा है, दोनों पी का सिर्फ एक एक लोब क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, ओनली वन लोब ऑफ द पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक ही लोब क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अगला हमारा, बोथ लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन द ओवरलैप। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, दोनों लोब हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, फॉर्म होता है, वो क्या होता है, सिमेट्री में होता है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से
हाइब्रिडाइजेशन के बाद पढ़ेंगे। हमने जो टॉपिक पढ़ा VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो थी वो हमने क्या किया था, शॉर्ट में पढ़ी थी। उसके अंदर डिटेल में क्या नहीं किया था, ज्योमेट्री, शेप्स, ये सब सारे क्या कहते हैं हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो अब जब हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो वेस्पर थ्योरी के जो ज्योमेट्री, शेप्स, ये सारी चीजें उसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, वीबीटी पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वीबीटी में और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या है। चलिए अब आपको डिफरेंस बताते हैं। अभी हमने जैसे वीबीटी पढ़ी, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले, CH4 अगर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, CH4 हम ले रहे हैं, तो कार्बन की हमको पता है, हम क्या ले रहे हैं, CH4 ले रहे हैं। इस तरीके से इसको देखा जाए, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, CH4 ले रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन हमको पता है क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, ये होती है। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। चलो, यानी कि 1s में तो है, 2 में है, p में क्या है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, हमको ना हाइड्रोजन को तो हमें पता है 1s1 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, चलिए अब वीबीटी के अकॉर्डिंग जब हम देखें, जब वीबीटी हम देख रहे तो वीबीटी में क्या हो रहा था, तो वीबीटी में क्या हो रहा था कि हमारे पास ये s ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 2s का ऑर्बिटल है, में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p का ऑर्बिटल है। 2p में क्या होते हैं, 3 होते हैं, है ना। ठीक है, तो 2p में हमारे एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इतना, ये हमारे ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है ना, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, ये था वीबीटी की बात हो रही है, अभी हाइब्रिडाइजेशन में अभी हम पहुंचे नहीं है। ठीक है, वीबीटी की बात हो रही है। फिर हमारी एक्साइटेड स्टेट, हमारी क्या, शॉर्ट में लिख देंगे इसको, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमारे एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा था कि जो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये उठ करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये पी में चला गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हो रहा था। फिर अब ये एस का ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये पी का है, तो ये सारे पी है ना, और ये सारे क्या है, एस, ये क्या है, एस है। ठीक है, तो अब हमारे हाइड्रोजन आ रहा है ना, पहला हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और चौथा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन आ गए। अब ये चारों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इनके बीच में, तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा ना, इनके बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग होगी, तो बॉन्ड फॉर्म होगा, शेयरिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उनके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड जो बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, सी के साथ एक H, 2H, 3H और चौथा H, इस तरीके से बन रहे हैं 4 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। अब जो पहला बॉन्ड है वो कहाँ बन रहा है, अच्छा देखो, ये तो इसके सारे एस ही होंगे, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, एस होंगे, जो हाइड्रोजन क्योंकि एस ही ऑर्बिटल होता है ना। ठीक है, अब पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो एस और एस ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है ना, यानी कि पहला बॉन्ड बन रहा है हमारा एस और एस के बीच में बन रहा है, और एस और एस के बीच में पहला बॉन्ड, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो बॉन्ड है, ये सी और एच का जो बॉन्ड है, ये अगर हम बोल रहे हैं कि ये एस और एस का बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है वो एस, ये एस है, और ये पी है ना हमारा, ये पी ऑर्बिटल्स होगा, एस पी के बीच में बन रहा है। तीसरा भी एस पी के और चौथा भी एस पी के, यानी कि बाकी के ये सारे एस और पी के बीच में बन रहे हैं। एस पी बोल सकते हैं हम, एस पी है ना, एस एस यानी कि एस एस और एस पी। चलो इस तरीके से इसको बोल लेते हैं। चलो, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये वाला एस एस के बीच में हो रहा है, ये एस पी के बीच में है, ये भी क्या है, एस पी के बीच में। ठीक है, यानी कि ये एस एस के बीच में बॉन्ड है, ये एस पी के बीच में, ये एस पी के बीच में, ये एस पी। डिफरेंस क्या होगा, एस एस के बीच में जब बॉन्ड बनेगा ना, तो एस स्पेरिकल स्पेरिकल शेप के होते हैं, तो साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो एस एस के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, और एस पी के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एस और पी, इस तरीके से बन रहा है बॉन्ड।
एस और sp के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये 3 बॉन्ड तो सेम है, ये एक बॉन्ड क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ना। बाकी के तो sp बॉन्ड है, इस हाइब्रिड s और p के उससे बन रहे हैं, लेकिन ये वाला क्या बन रहा है, sp ss से बन रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस तो होगा, ये तीनों बॉन्ड क्या होंगे, सेम होंगे, ये बॉन्ड क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, बॉन्ड के लेंथ में भी डिफरेंस होगा, यानी कि इनकी लेंथ में और इसकी लेंथ में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। बिल्कुल होगा भाई। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो क्या हो रहा था, जो हमारे सारे बॉन्ड थे वो क्या थे, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड थे वो क्या हो रहे थे, सेम साइज के थे। क्या थे, सेम साइज के थे। अब ये कैसे हुआ, तो इस चीज को जो हमारी वीबीटी थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो हमारे सारे बॉन्ड हैं, जो हमारे क्या है, सारे बॉन्ड है, सीएच के बीच में जो जो 4 बॉन्ड है वो क्या है, चारों सेम बॉन्ड है। ठीक है, तो इस चीज को जो हमारी वीबीटी थ्योरी थी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो क्या नहीं कर पाई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों जो हो रहे हैं ये जब ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, जब हमारा ये जो हमारे क्या है बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो बॉन्ड तो इसी तरीके से बनना चाहिए, एक बॉन्ड ये अलग ऐसे होना चाहिए, बाकी तो sp बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारे आए हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या, ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई, जिसने ये सारी चीजें क्या करी, एक्सप्लेन करी। अब हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया, चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता था कि सारे बॉन्ड क्या है, सेम है ना, एक्सपेरिमेंटली तो हमको पता था सारे बॉन्ड सेम है। तो अब हमारा क्या हुआ, अब जब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में बोला गया कि जो ये ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स है ये ऐसे हैं ही नहीं, ये ऐसे तो हैं, ठीक है, यहां पर तो ये ऐसे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर क्या बॉन्ड बना रहे हैं, जब एक्साइटेड स्टेट तक भी क्या है, ये सारे सेम है, क्या है, एक्साइटेड स्टेट तक भी क्या है, सारे सेम है, लेकिन उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स है ये एस के हैं और ये क्या है, सारे पी एक्स के हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड है ना, बिल्कुल पी एक्स पी वाई पी जेड है तीनों। ठीक है, तो जो एस और पी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, क्या है, वो हो रहे हैं हमारे तीन तीन पी थ्री है ना इसमें, वो क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। इंटरमिक्स यानी कि अगर हम बोले हमारे पास क्या है, एक गिलास में है ऑरेंज जूस, ठीक है, एक गिलास में ऑरेंज जूस है, और बाकी के 3 गिलास में क्या है, हमारे पास अनार का जूस है, 3 गिलास में क्या है, अनार का जूस है। ठीक है, तो हम अलग अलग पियेंगे तो टेस्ट तो अलग अलग ही आएगा, है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, कलर अलग है, सब कुछ अलग है। पर अगर हम उन दोनों जूसों को, ऑरेंज जूस को एक गिलास हमारा क्या है, ऑरेंज जूस का एक गिलास है, ठीक है, और बाकी के 3 गिलास क्या है हमारे पास, हमारे पास पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के जूस के क्या है, बाकी के 3 गिलास है। अब हमने क्या बोला, इन सब को एक पतीले में हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, सारा ओ और पी, है ना, ऑरेंज जूस और पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के जूस को क्या कर दें हम, मिक्स कर दें। अब क्या होगा, इसको मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे जूस तो मिक्स हो गए। ठीक है, अब हम अलग अलग पी पाएंगे, अरे भाई यहाँ पे तो मेरे को ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है, नहीं भाई यहाँ पे तो मेरे को अनार का फ्लेवर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या होगा, हमको मिक्स फ्लेवर आएगा, क्या आएगा, मिक्स फ्लेवर आएगा। तो अगर हम इस जूस को फिर 4 अलग अलग गिलासों में भरेंगे, है ना, 4 अलग अलग गिलासों में भरेंगे, तो क्या होंगे, चारों जो होंगे वो सेम होंगे टेस्ट में, चारों टेस्ट में क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया कि चारों क्या होंगे, टेस्ट में सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी के पास ऑरेंज जूस ज्यादा आ गया या किसी के पास अनार का जूस ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं होगा, चारों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग। इसी तरीके से कुछ हमारे जो है, जो ऑर्बिटल्स है उनके साथ भी ऐसा ही होता है। ऑर्बिटल्स के साथ क्या होता है, ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक पूरा इस तरीके से अपना वो बना देती है। ठीक है, तो ये एस था, ये पी पी और पी, और इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये हो जाता है। तो ये पूरा, इसको एस पी पी नहीं बोला, इसको बोलेंगे हम एस पी थ्री, है ना। अब क्या है, जो पतीला था, जूस का जो पतीला था, ऑरेंज और अनार का जूस जिसमें था, अब उसमें अनार का जूस तो 3 गिलास और ऑरेंज का जूस 1 गिलास है, तो उसमें ज्यादा कैरेक्टर यानी कि ज्यादा टेस्ट किस चीज का आएगा, जो अनार का जूस है उसका ज्यादा टेस्ट आएगा ना, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर पी क्या है, 3 है हमारे और एस क्या है, 1 है, यानी कि पी का कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, एस का कैरेक्टर कम होगा और पी का कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसीलिए क्या होगा, जब एस का कैरेक्टर और पी का कैरेक्टर क्या होंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे, तो बॉन्ड क्या बनेंगे, सारे हमारे क्या बनेंगे, सेम बॉन्ड बनेंगे, है ना। यानी कि अब जो हमारे बॉन्ड बनेंगे एच के साथ बनेंगे, यहाँ पे हमारे चारों एच आ गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, अब ये इस तरीके से क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे,
बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या आ गई हमारे सारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। सारी जगह से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या हो गया, हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वीबीटी थ्योरी क्या इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो बॉन्ड है वहां पर जो कि जब हमने बॉन्ड निकाले तो बॉन्ड क्या थे, 3 बॉन्ड एक लेंथ के, एक बॉन्ड अलग आ रहा है। तो हर बार जब हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब हम और मॉलिक्यूल्स का भी निकाल रहे थे ना हाइब्रिडाइजेशन, तो इसी तरीके से कुछ आ रहा था। ठीक है, एक बॉन्ड अलग फिर कुछ बॉन्ड अलग। तो यहाँ पे फिर हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तब हमें पता चला कि ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, जब वो अलग अलग ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, बाद में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, इंटरमिक्स होकर के इस तरीके से वो ऑर्बिटल एक साथ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to distribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals equivalent energies and shape। तो अब क्या होगा कि जो इंटरमिक्सिंग हुई ऑर्बिटल्स की, जिसमें क्या थी, अलग अलग एनर्जी थी, एस की एनर्जी अलग थी, पी की एनर्जी हमारी क्या है, अलग है। तो जब सबकी एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन जब हमने उनको क्या किया, आपस में बनाया, तो जो हमारा नया सेट बना ऑर्बिटल्स का, क्या बना, जो नया सेट बना, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सबकी इक्वल एनर्जी होगी, इक्वल शेप होगा, सबका क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे एनर्जी कम है। इससे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ऑर्बिटल्स विद ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑलमोस्ट इक्वल होती है वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स करा उतने ही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमने वहां पर एस और 3p को मिक्स करा था ना, तो जो हमारे इंटरमिक्स होकर के जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, 4 ही तो बने थे 4 ही। ठीक है, तो यानी कि जितने हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, जितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिक्स कर, जितने हम ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं उतने हमारे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी इंडिकेटेड बाय द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो हम हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हैं। पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होती है, एक हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये क्या है, हमारी अलग अलग टाइप की क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, क्या है, अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, ये तो हो गया। The hybrid orbitals are most effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals। अच्छा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल किसको बोल रहा है, जो हमने यहाँ पर s ऑर्बिटल ली थी, है ना, अब वो 3p की ली थी, है ना, ये p है, ये हमारा s था। तो ये क्या हमारी प्योर ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, प्योर ऑर्बिटल्स हैं। फिर इंटरमिक्सिंग से क्या बना, INTER, इंटरमिक्सिंग से क्या बनी, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो इंटरमिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी वो क्या है, ज्यादा क्या है, हमारी स्टेबल है, ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है हमारी इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। चलिए, कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है हमारी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़िए, इसके साइलेंट फीचर्स को पढ़िए, जो भी मैंने पढ़ाया उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। फिर चैप्टर में पढ़ने में मजा भी आएगा और हम क्या करेंगे, इजीली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे इस चैप्टर के। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।